हेलो। क्वेश्चन नंबर 15 जेई मेन 2024 का सॉल्व करने जा रहे हैं और सीखेंगे क्या क्या मेथड यूज होते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन सीक्वेंस इन सीरीज से इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं कि इस जो सिंबल है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये दोनों का मीनिंग क्या है, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक का सिंबल देखते हैं और दूसरे में आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंबल फर्स्ट बोला है n इक्वल टू 0 इन्फिनिटी ए आर पावर एन, जहाँ ए क्या है कांस्टेंट, ए क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, आर भी कांस्टेंट है क्योंकि n क्या है, सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल ए है, वेरिएबल सिर्फ ए। कौन सा वेरिएबल सिर्फ ए। अब जैसे ही यहाँ पर देखिएगा वेरिएबल एन है तो ए सिग्मा है। सिग्मा मीन्स क्या होता है, सम। सिग्मा मीन्स क्या होता है, सम। अब कहेगा सम किसका, तो एन इक्वल टू 0 पुट कीजिए। पहले तो कांस्टेंट को बाहर निकाले, कांस्टेंट आर पावर। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, एन इक्वल टू 0 है तो एन आर भी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो क्या आर को भी बाहर निकाल, नहीं, आर डिपेंड कर रहा है, आर जो है और एन में रिलेशन है, इसे डायरेक्टली हटा नहीं सकते। तो एन का वैल्यू 0 से स्टार्ट करें। ए एक्चुअली होल नंबर है, ए होल नंबर। तो एन इक्वल टू 0 पुट कीजिए। 0 पुट कीजिएगा तो आर पावर 0 और आर पावर 1, आर पावर 2, आर पावर 3, डॉट 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 आर पावर एन, डॉट 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 इन्फिनाइट है। क्या है, इन्फिनाइट। ए इन्फिनाइट तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, कब बंद होगा पता है। लेकिन अब जैसे ही कीजिएगा, ये तो कौन, अब क्या बताया, तो सिग्मा क्या है, एक सम है। किसका सम है, तो इसमें से देखिए ए तो कांस्टेंट था, बाहर कर लिया। अब किसका सम है, एन इक्वल टू 0। तो ये जितने भी टर्म हैं सबको जो वेरिएबल एन था, एन का वैल्यू पुट किए इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है एक्चुअली एक फंक्शन ही है, जब इसमें पुट किए तो इस तरह का टर्म देते गया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सारे टर्म को सम है। सिग्मा किसको सम देता है, जब एक एन का वैल्यू या वेरिएबल का वैल्यू पुट करते जाते हैं तो बहुत सारे टर्म निकल के आते हैं, उसका सम ही सिग्मा, ये जो दिया गया है तो इसका सम है। अब जब देखिएगा ये, जब इस दिए गए क्वेश्चन के अनुसार जब देखिएगा आर पावर 0, आर पावर 1, आर पावर 2, आर पावर 3, डॉट डॉट आर पावर एन प्लस डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट है। तो ए, अब इसमें से देखिएगा तो आर पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 लिख लेते हैं। अब जैसे ही 1 लिखिएगा तो इसमें से देखिएगा एक कॉमन रेशियो आएगा। मतलब कॉमन रेशियो क्या होता है, नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करना है। प्रीसीडिंग क्या आएगा, आर आएगा। आर जो क्या है, कॉमन रेशियो है। अरे जीपी को बनाएगा, ये जीपी को बनाएगा, इसी को बोलते हैं इन्फिनाइट जीपी। क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट जीपी। इसका जो इन्फिनाइट जीपी है, इसका जो सम का फार्मूला होता है, अब डिराइव तो नहीं कर सकते यहाँ पर, वो लिमिट वाले क्वेश्चन या जब डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इसमें कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, कहाँ से आता है फार्मूला। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, जब 1 प्लस आर है इसका जब निकालिएगा तो फर्स्ट टर्म में तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर 1 माइनस लिखते, फिर 1 माइनस लिखते, अब फिर जो कॉमन रेशियो है उसको लिख देते हैं। अब समझ में नहीं आया होगा क्या बोल रहा है क्या नहीं। देखिए 1 प्लस आर पावर, इसमें क्या है, एक जीपी में, एक क्या पूरा जीपी पे, कैसा जीपी है, इन्फिनाइट जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो आर है। तो इसमें से क्या करेंगे, 1 आर है, लेकिन यहाँ जैसे ही यूज कीजिएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू, एक कॉमन रेशियो देता जाएगा। तो इसका सम का फार्मूला होगा 1 लिख लेंगे फर्स्ट टर्म और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। लेकिन यहाँ पर जो आर का वैल्यू होना चाहिए, मॉड ऑफ आर लेस देन 1, दैट मीन्स 1 का जो वैल्यू होना चाहिए -1 से बड़ा, आर का जो वैल्यू है -1 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 1, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये दोनों के बीच होना चाहिए। कहेगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात है, ये दोनों के बीच रहेगा तभी ए सीरीज का वैल्यू निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, जब डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ बस एक क्वेश्चन को फोकस रखते हुए बता रहा हूँ कि इस तरह का जब भी ए क्या है, इन्फिनाइट जीपी है, इन्फिनाइट जीपी है तो इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे इन्फिनाइट जीपी मान लीजिए ए A1 है, A2 है, A3 है, डॉट डॉट AN है,
और इन्फिनाइट जीपी, इस पर इसका कॉमन रेशियो आर है। फर्स्ट टर्म कितना है, A1 है फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो आर है। तो इसका जब सम निकालिएगा टोटल सब सारे टर्म का, तो इसका फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट टर्म कितना है A1, फर्स्ट टर्म कितना है A1, और इसका 1 माइनस आर, आर क्या है कॉमन रेशियो, तो ये फार्मूला हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला यूज कब करेंगे, जब मॉड ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स आर का जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच आना चाहिए। अगर इसके बीच नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे इसका सम नहीं निकल पाएगा, ये डाइवर्जेंट की ओर चला जाएगा, उसमें नहीं जाएंगे डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट। लेकिन इसका बस याद रखिएगा, इस इन्फिनाइट जीपी का फार्मूला तभी यूज करेंगे जब आर कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 और 1 के बीच आएगा तब, अदरवाइज इसका यूज नहीं करेंगे। आगे समझ में, तो क्या समझ पाए, अगर इन्फिनाइट जीपी का रहे क्वेश्चन, तो फर्स्ट टर्म दिया रहे और कॉमन रेशियो दिया रहे, कॉमन रेशियो आर दिया रहे, तो इसका सम निकालना इन्फिनाइट सीरीज का सम, इन्फिनाइट सीरीज जीपी का सम। तो सम क्या आता है, सम बराबर ए फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस आर। लेकिन ये फार्मूला की यूज कब करेंगे, जब मॉड ऑफ लेस देन बन रहे तभी यूज करेंगे। आई थिंक समझ गए होंगे कैसे यूज करना है। तो लेट्स गो टू द प्रॉब्लम की ओर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ए आर स्क्वायर डॉट बी इन्फिनाइट जीपी में, ठीक है। अभी इसको अभी जस्ट देख चुके हैं, क्या इन्फिनाइट जीपी देता है, इक्वल टू ए सम कितना 57, ए सम कितना 9747। तो हमें पता करना है ए प्लस 18 आर का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस 18 आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर ये सम निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो आर का वैल्यू है मॉड ऑफ आर लेस देन 1 होना चाहिए, इसमें भी मॉड ऑफ आर लेस देन 1 होना चाहिए। अदरवाइज ये जो सीरीज बनेगा जीपी में, ये कभी भी ये फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, ये चलता जाएगा, ये कभी एक वैल्यू नहीं दे पाएगा ये, ठीक है। इसका सम नहीं निकल पाएगा, फिर ये जुटता चला जाएगा इन्फिनाइट की ओर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी चला जाएगा। तो अपने जब भी ये, तो इसका वैल्यू मॉड ऑफ आर का जो वैल्यू है, क्योंकि ये जीपी है, ये भी जीपी बनेगा, तो मॉड ऑफ आर का वैल्यू लेस देन 1 होगा, तभी ये संभव है, अदरवाइज ये सम नहीं आएगा। अभी जब डिटेल पढ़ेंगे तो अगर कभी वीडियो बनाए इस पर सीक्वेंस सीरीज पर, तो मैं ज़रूर बताऊंगा इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो ए प्लस 18 आर का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन यही पूछा है, ए अगर ये इन्फिनाइट जीपी है तो सम इक्वल टू 7 रहे, इस सम इक्वल टू 9747 रहे, तो ए प्लस 18 आर का वैल्यू निकालना। तो क्वेश्चन यही है। अब अपने को पता है ये इस तरह का सम निकालना रहे, एस इन्फिनिटी रहे, ठीक है, एस इन्फिनिटी रहे, A1 A2 बाई A1, ये सारे फार्मूला जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ए जीपी में रहे तो इसका फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर रहे, मॉड ऑफ आर का ये ऑलरेडी लिख चुका हूँ, उसी जो बताया हूँ जस्ट। तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन से देखिएगा, ये क्या है जीपी में है या नहीं, अभी जस्ट देखे थे ना, ए को बाहर कर दिए कांस्टेंट टर्म को, फिर आर लिखे थे, कॉमन रेशियो बनाया था, तो ए बाई 1 माइनस आर बाई 57 है, इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। समझ गए यहाँ तक। अब सेकेंड वाले को देखिएगा, इस सेकेंड वाले सम को, तो इसमें से देखिएगा सेकेंड वाले सम को यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। आर पावर 3 है ना, ठीक है, ए क्यू, तो ए क्यू तो कांस्टेंट है इसे, अब फिर वही चीज़ है एन इक्वल टू, तो क्या कीजिएगा, ए क्यू बाहर हो जाएगा, आर एन इक्वल टू 0 पावर इन्फिनाइट, आर पावर 3 है, तो फिर ऐसे ही पुट कीजिए, तो क्या है ए क्यू 1 या आर एन का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो आर पावर 0, आर पावर 3 1 स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 पुट कीजिएगा, 3 4 5 इस तरह से पुट कीजिएगा, 3 6 9 इस तरह से आते जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आप ही देखिए 0, इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा, ये आर पावर 0 1 हो जाएगा, इसका कॉमन रेशियो निकालेगा तो कितना आएगा, आर पावर 3 बाई 1, आर पावर 6 बाई 3, आर पावर 9, आर पावर 6 आ जाएगा। तो इसका कॉमन रेशियो आर क्यू आ जाएगा, तो इसका कॉमन रेशियो आर क्यू हो गया, और फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए जी पी में आ गया। तो सिमिलरली यही किए, देखिए ए क्यू तो बाहर निकल जाएगा, ए क्यू को बाहर निकल लिए, तो देखिएगा इसका जो फर्स्ट टर्म आया था, तो यहाँ इसको फार्मूला जब लिखते क्या लिखते, ए क्यू इंटू 1 बाई 1 माइनस आर क्यू। आर क्यू क्या था, ये आर क्यू क्या था बताइए, कॉमन रेशियो। और यहाँ पर भी जो आर क्यू का जो वैल्यू होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1, आ रहा समझ में। तो ये लिखे ए क्यू बाई 1 माइनस आर क्यू बाई 9747, और इसे इक्वेशन 2 बोला। अब क्या किए, ऑपरेशन किए हैं। कैसा ऑपरेशन किए हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का क्यू किए हैं और सेकेंड इक्वेशन से भाग दे दिए हैं, तो हमें जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, नहीं समझ में आएगा।
मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 1/1 - r इक्वल टू 57, इसी इक्वेशन 1 बोले थे। और इक्वेशन 2 को क्या बोले थे, a³ 1 - r³ 9747। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a/1 - r और 57, a³ 1 - r³ इक्वल टू 9747 इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन का दोनों क्यू किए और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन से भाग दे दिए। तो ये क्या आएगा देखिए किस तरह से किए हैं, a/1 - r का होल क्यू बाई a³/1 - r³ इक्वल टू 57 क्यू ये आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं। अब इसमें से देखिएगा तो ए यूज कीजिएगा, देखिए यहाँ पर ए वाला तो पार्ट ऊपर की ओर चलाएगा ए के साथ, ए वाला 1 - r के साथ। तो ये यूज किए, आपको इतना तो पता होना चाहिए, a³/1 - r का होल क्यू इंटू 1 - r³ a³ a³ कैंसिल हो जाएगा और 57 × 57 × 57 97। इसको जब कट कीजिएगा तो 19 वैल्यू आएगा। जब इसको कट कीजिएगा तो कहेगा सर कट कैसे करना है, तो 19 से डिवाइड करते जाना। तो 19 3 जा, फिर इसको कट कीजिए, फिर इसको 19 3 जा, फिर इसको कट कीजिए। तो इस तरह से कट करने पर जब वैल्यू आएगा ना, तो लास्टली आप लोग का जो वैल्यू कट करके आएगा फाइनल तो 19 आएगा। कट करके देख लीजिएगा, बन जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो कर लीजिएगा, पहले 19 से डिवाइड कीजिएगा, फिर कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। 1 - r³ 1 - r का होल क्यू इक्वल टू 57 है, तो ये 19 आ जाएगा इसका वैल्यू। और फिर पता है, अब देखिए क्या है, 1 - r³ है, 1 - r³ को लिख सकते हैं a³ माइनस r का होल क्यू। तो a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, 1 - r इंटू 1 + r² अब प्लस r, या a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या लिखते हैं, a - b इंटू a² + ab + b², ये होता है। सिमिलरली इसी फार्मूला का यूज किया, इस फार्मूला का यूज किया तो 1 - r 1 + r² + r डिवाइडेड 1 - r का होल क्यू इक्वल टू 19। ठीक है, तो अब क्या लिखिएगा, 1 - यहाँ से क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं 1 - r का होल क्यू के बराबर 1 - r इंटू 1 - r का होल स्क्वायर, हाँ या नहीं। तो यही किया, तो एक 1 - r यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 1 - r का होल स्क्वायर बचेगा। तो 1 यहाँ से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1 - r का होल स्क्वायर क्या लिखिएगा, तो a - b का होल स्क्वायर फार्मूला ये लिख दिया, फिर ये आ गया, एक कर लीजिएगा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कीजिएगा तो फिर इसको इधर भेज दिए, तो 1 + r + r², फिर क्या आ जाएगा 19 + 19r² - 38r। फिर इसको रीअरेंज कीजिएगा तो इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। फिर यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे, -12 और -27 से फैक्टराइज किए, 18r² - 12r - 27r + 18, यहाँ 6r कॉमन कीजिएगा तो इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। इस तरह का दो वैल्यू आएंगे। अब यहाँ पर समझना है 6r - r का वैल्यू 9/6, यहाँ r का वैल्यू 2/3। जैसे ही r का वैल्यू अभी क्या बताया था कुछ समय पहले, यहाँ पर कितना एक वैल्यू कितना r/2/3। अब इसको देखिएगा 3 जा 3/2, ये क्या है 1.5, 1.5 क्या है, मॉड ऑफ r क्या है, लेस देन तो नहीं है, लेस देन इक्वल टू 1.5 नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, ए वैल्यू तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, देखिए ए वैल्यू रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो हमें 2/3 क्या है 0.6667 ए वैल्यू आता है मॉड ऑफ r लेस देन 2 इक्वल टू 2/3 क्या है लेस देन 1, तो सिर्फ ए वैल्यू लेना है, हाँ या नहीं बताइए। तो अब क्या बोल सकते हैं, जो रिजेक्ट कर दिए इस वैल्यू को तो लेना नहीं है, हमें क्या कौन सा वैल्यू है, r इक्वल टू 2/3। आप कहिएगा सर ये कहाँ से आता है, वो मैं वो बता चुका हूँ कि ऑलरेडी, कि जब बताऊँगा एसक्यूएल सीरीज तो उसमें डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, तो नाउ पुट r इक्वल टू 2/3 आया, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। जब इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 देख लीजिए, इक्वेशन 1 कितना था, a/1 - r, इक्वेशन 1 क्या था, a/1 - r इक्वल टू 57। तो इक्वेशन 1 में जब पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, a/1 - 2/3, तो यहाँ पर 3 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देख लीजिए, a का वैल्यू 19 आ जाएगा, a का वैल्यू 19 आ जाएगा। r का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, r का वैल्यू कितना आया था 2/3, कितना आया था 2/3, तो a का वैल्यू निकल गया, r का वैल्यू निकल गया। तो अपने को निकालना क्या है क्वेश्चन में, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, a + 18r, a + 18r, तो a + 18r जब निकालेगा तो a का वैल्यू 19, r का वैल्यू 2/3 पुट कीजिएगा, 19 + 12 इक्वल टू 31। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन 46, दूसरा 38, थर्ड 27, फोर्थ 31, तो करेक्ट ऑप्शन 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 4। थैंक यू।